बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज रही फार्म चको का, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर। आज तारीख़ 10 जून 2023 का दिन है और पूसा बासमती की जो वैरायटियाँ हमने लगाई थी 1847, 1692, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल तौर पर बीज के लिए तैयार हो चुकी हैं। वरना ये आज से पहले कोई 5, 6, 7 दिन भी पहले इसकी अगर कटाई कर लेते, मंडी में ले जाना होता तो ये जा सकती थी। तो हमने किस लिए रोका, 5, 6, 7 दिन किस लिए लेट की कि इसका सीड जो हमने देना है लोगों को वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले ये है कि इसको लगाना है, अगर आपने पनीरी लगानी है तो 6 से 7 किलो सीड आप 1 एकड़ के लिए लगाएं। इसके फ़वाइद क्या हैं? पूसा बासमती की जो वैरायटी 1847 और 1692, 80 दिन मैक्सिमम 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। और जो है 1847 है वो 90 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर 90 दिन, 1, 2, 3 ऊपर नीचे कर लें तो ये तैयार हो जाती है। और इसके अलावा जब आप लगाना है, जब पौधों की तादाद पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी एवरेज भी आएगी। पौधों की तादाद कैसे पूरी होगी? पौधों की तादाद आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं पूरी। पहले नंबर पर आप सीड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, 5 किलो की बजाय आप 7 किलो सीड इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जब पौधों की तादाद पूरी होगी तो इसकी एवरेज भी आएगी। ये एक सीज़न में 2 दफ़ा लगाई जाती है। 2 दफ़ा कब लगानी है? आप अपनी गंदम के बाद लगाएं, उसके बाद इसको जुलाई में या अगस्त जुलाई में लगाएं। तो हम तो इसे जून में दोबारा लगा लेंगे क्योंकि हमने पहले बीज इसका मल्टीप्लाई किए करना था। तो ये होगी पहला नंबर। दूसरे नंबर पर है कि आपने खेलियाँ लगाएँ, बेडों पे खेलियाँ निकालें। 100 खेली निकलती है 80, 90, उसमें 4-4 इंच के फासले पर लगाएं तो पौधों की तादाद पूरी होती है। तीसरा नंबर है, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये हमने डोरी रख कर लगाए थे। ये 9 इंच का फासला है लेन टू लेन, और पौधे से पौधा जो था वो हमने 4-4 इंच के फासले पर रखा था। 4-4 इंच के फासले पर ये देख लें। और लेन टू लेन है, ये गेट देख लें थी, ये थी इसकी। इसमें क्या है, इससे पौधे 160-70 हज़ार, 1,60,70 हज़ार पौधा लगता है इस तरीके से। अगर इसकी टिलरिंग भी कम हो जाए तो पौधों की तादाद खुद देख लें कि कितनी होगी। एवरेज तो इंशाल्लाह आएगी। एवरेज लेने के जो 3 तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले नंबर पर बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दूसरे नंबर पर आप खेलियों पर लगाएं, तीसरे नंबर पर या डोरी फ्लैट ज़मीन पर डोरी से लगाएं, लेनिंग में लगाएं। अगर ये 3 तरीके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी एवरेज दूजों की निस्बत ज़्यादा आएगी। ये बेमौसमे धान लगा हुआ है हमारा, इसको बेमौसमा कह लें। मार्च में लगाया था, जनवरी में इसकी पनीरी काश्त की थी। तो कहते हैं गर्मियों में इसकी औस तो नहीं आती। पहले यही डर था, लोग कहते थे कि इसकी औस नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये छटाई हो रही है तो इसकी एवरेज भी हम आपको बताएंगे। मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एवरेज आएगी जो हम इसकी देख रहे हैं। लेकिन ये तो अब कटाई शुरू होगी, इसकी फटाई शुरू होगी, ये छटाई शुरू होगी है, तो ये सब प्रोसेस 24 घंटे का है। बाकी जो हम मुकम्मल करके आपको वज़न करके भी वो भी वीडियो आपको बता कर देंगे कि ये इसका टोटल इतना वज़न हुआ है। तो इसके बाद ये 3 चीज़ें आ गई हैं इसको। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कम दुरानिये वाली जो फसल है वो PB 1692 है। बीमारियां कम आती हैं, गिरती नहीं है। मैं आपको पौधे दिखा दूं, इसके देख लेने आपने पौधे कि अभी तक ये बिल्कुल हरा है। ये देख रहे हैं ना आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल हरा है। और इसका जो दाने हैं वो तमाम के तमाम पक चुके हैं। एक तो ये इसकी खासियत कि इसको कमी नहीं आती खुराक की, इसके बिल्कुल पौधे हरे में ही ये इसके दाने पक कर तैयार हो जाते हैं। दूसरा, ये गिरता नहीं है, इस पर बीमारी बहुत कम आती है, तने की बीमारी बहुत कम आती है। और बाकी जो आपने जो तने की सुंडी होती है और उसके अलावा इसमें जो खादें पानी वो आपको मुकम्मल तौर पर देने पड़ेंगे। अगर पौधे ज़्यादा लगाने हैं तो खुराक भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये 1692 की हो रही है। आगे आए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम 1847 जो है वो काश्त कर वो उसकी छटाई करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उसकी कितनी, वो मेरा खेलों पर बेडों पे लगा हुआ है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी खेलियों पर लगा रहे हैं और उसके साथ जो है ये लाइनिंग में लगाएंगे। ये 2 तरीके हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा दिखा देना, ये इसमें कुछ थोड़ा सा हरा चावल आया हुआ है ये देखें, ये धूप एक ही में सेट हो जाएगा इसका।
ये तो है इसका, ये आसानी से बहुत ज़्यादा, क्यों भाई, ये आसानी से ये इसकी चढ़ाई हो रही है, पटाई। ये देखिए एक ही साट, एक दो सट्टे इसको लगाएं, एक दो दफ़ा इसको फटकने से ये जो है पौधे जो हैं ना इसके साथ से गिर रहे हैं। तो उसके अलावा मैं आपको ये आपने लाइनिंग थोड़ा सा और मज़ीद दिखा दें इनको कि ये पौधे से पौधे का फासला दो जो था ना, ये देखें हमने ये लगाया था, जो ये लेबर ने को थोड़ा फासला ज़्यादा कर दिया है, लेकिन ये लाइनिंग लगी हुई है माशाल्लाह देख लें। और एज तकरीबन 9 इंच का फासला हमने इसके दरमियान में रखा था। अगर इसी तरीके से आप लगाएंगे तो पौधे आपके ज़्यादा लगेंगे। जब ज़्यादा पौधे लगेंगे तो इंशाल्लाह इसकी एवरेज भी ज़्यादा आएगी। यहाँ से तने से दिखा देना इनको, ये देखें, ये बिल्कुल देख लें हरा है, पौधा हरा है और ये पक कर तैयार हो चुका है। पौधा हरा है, ये पक कर तैयार हो चुका है। ये थी इसकी मालूमात जो मैंने आप तक पहुंचानी थी, और इसके बाद जो वज़न होगा वो भी आपको देंगे। तो बीज के लिए नंबर चल रहा होगा, जिन दोस्तों को बीज, और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये फसल खड़ी है अभी तक, आएँ मौके पर देखें कितना हुआ। ऐसी काफ़ी सारे लोग आए हैं, उन्होंने फसल मौके पर देखी है और वो बीज की बुकिंग करा गए हैं। तो हम जो भी सीड देते हैं अपने फार्म पर उसको पैदा करते हैं, उसके बाद वही देते हैं। जनाब जो मैंने पहले आपको कहा था कि हम आज कटाई कर रहे हैं, 10 जून 2023 का साल चल रहा है, तो कटाई करनी थी। जो जिन दोस्तों ने आकर सीड लेना था, तो मैंने कहा था कि आपको वो भी बताऊंगा कि कितनी एवरेज आती है। जो दोस्त आए हुए कुछ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यासिर गिल साहब आए हुए हैं सी खानेवाल से, और फ़याज़ अहमद वसली साहब हैं जो हासिलपुर से आए हुए हैं। बाकी उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। आप थोड़ा सा कैमरा दिखा दें। ये जितना एरिया है ये यासिर भाई आपको बताएंगे कि कितनी एरिया की कटिंग हुई है, और ये आप थैले चेक कर लें कि इसका वज़न कितना आया है, और बाकी जो फसल खड़ी है माशाल्लाह, और उनसे पूछेंगे। 3 चीज़ें मैंने कहा थे एवरेज लेने के लिए। 3 चीज़ें, पहले नंबर पर बीज 6 से 7 किलो, दूसरे नंबर पर पौधों की तादाद अगर आप बढ़ा सकते हैं तो लाइनिंग के साथ बढ़ सकेगी। 1,70,72,000 पौधा एकड़ में लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर है कि खेलियाँ लगाकर उसमें पौधों की तादाद 1,15,000 से 20,000 बन जाती है। ये 3 चीज़ें हैं अगर आपने पैदावार बढ़ानी है। जिस मौसम में लगे थे, बाकी वो यासिर भाई बताते हैं, मैं उनका तारफ़ भी पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मियां, सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, ये जनाब आज हम हाज़िर हुए हैं इधर मियां साहब के पास, और कल इनसे रब्ता हुआ था फ़ोन पे। तो इन्होंने कहा कि हमने कल कटाई करनी है तो आप आ जाएँ यहीं पे। तो हम जब सुबह यहाँ पे पहुँचे तो कटाई शुरू थी, और हमारे सामने ये सारी कटाई कंप्लीट हुई है। ये तकरीबन 12.5 मरले ज़मीन जो है पमैश की गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और ये 1692 वैरायटी है, और वैरायटी को पूरा तस्दीक किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले भी बीज हाफजाबाद से आया है, और उसके साथ हमने पूरा टैली किया, और ये सीड सेम 1692 है। और उसके बाद ये 12.5 मरले में से माशाल्लाह ये 5 मन और 32 किलो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, और ये हम लेके जा रहे हैं अपने खुद वहाँ पर। हमारे ये फ़याज़ वसली साहब है, हमारा अपना ज़मींदारा भी है, और हमारा ये भाई जो है ये फ़याज़ वसली साहब, इनकी शॉप है फ़याज़ ज़री ट्रेडर के नाम से हासिलपुर मोज़ाछून में, और इन्होंने सेल भी करना है और मैंने काश्त करना है अपना। और माशाल्लाह हमें जैसे मियां साहब ने फ़ोन पे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसे ही इस वैरायटी को पाया और इनकी फसल को वैसे पाया। और ये फसल मेरा ख्याल से 28 फरवरी को शायद नहीं ये 5, 6, 7, 8 मार्च की 8 मार्च को ये 8 मार्च को परली साइड वाले जो उधर फील्ड में दिखाया वो 28 हाँ 1847 उधर खड़ा है इनके पास, तकरीबन वो 5 कनाल के राउंड अबाउट है। अच्छा मियां साहब, मैंने आपको ये बताया था पहले कि हमने लाइनिंग में लगाया है। जी जी, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे याद करवाया। ये टेक्निक जो है ना, ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो चीज़ की है कि जो पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रही थी, पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो रही थी। कि पौधे को ऐसे लगाते थे हम जिसमें कोई उसका पैटर्न नहीं है, पौधे टू प्लांट गैप ही नहीं मिलता था, किसी जगह पे ज़्यादा लगाते थे, किसी जगह कम। अब इन्होंने बाय हैंड लगाया है लाइन टू लाइन, और उसमें पौधे जो हैं वो लाइन में है और उसके अंदर गैप मिला है। तो और अब अंदाज़ा कर लें कि ये जो हम बता रहे हैं ये नियर अबाउट 76 मन के करीब ये एवरेज है। हाँ जी, तकरीबन 76 मन के करीब ये एवरेज है। और आप ये बेमौसमी काश्त है, मौसम की काश्त नहीं है।
और अगर ये मौसम की काश्त हो तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड पैदावार होगी इस वैरायटी की इंशाल्लाह। हाँ जी। और ये इसका सबसे बड़ा जो दारोमदार है एवरेज का, ये इन प्लांट्स का लाइन में लगना और इनको प्लांट टू प्लांट गैप देना। देखें जी जो वज़न आता है ना जी किसी भी फसल का, किसी भी जिन्स का, उसमें दारोमदार 3-4 चीज़ें होती हैं कि एक आपकी ज़मीन, उसके बाद आपका सीड, उसके बाद आप लगाते कैसे हैं उसको, उसके बाद उसकी फर्टिलाइज़र प्लान क्या है, उसके बाद फिर सबसे अहम चीज़ जो अल्लाह ताला के पास है वो उसका मौसम और हालात। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम एवरेज कहते हैं। और माशाल्लाह ये हमने खुद अपने सामने देखी, हमें इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो खुद इनके कस्टमर हैं। हम यहाँ पे आए, हमने वैरायटी टैली की और उसके बाद वज़न अपने सामने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ऐसे ही पाया जैसे इन्होंने कहा था। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करो। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, थैंक यू। जी, ये यासिर भाई थे जो आपको उन्होंने बताया है। तो मैं हासिलपुर में जहाँ कहीं भी किसी को ज़रूरत हो तो फयाज भाई के पास चले जाएं तो इंशाल्लाह जो ताज ज़रूरी फार्म पर जो भी वैरायटी लगेगी इंशाल्लाह वो आपको हासिलपुर में मिलेगी। अच्छा, मैं नाज़रीन के लिए एक थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक मैंने इनकी वैरायटी देखी है 1847 और उसको मैंने इंडियन जो मैंने वहाँ से इंडियन जो 1847 वहाँ से जो उनका था पिक्चर मंगवाई थी उसके साथ टैली किया है। और ये मियाँ साहब खुद परेशान हो गए थे जब मैं उसको चेक कर रहा था। तो ज़ाहिर बात है कि जिसने लगाई होती है उसको तो, और उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट पाया है और पाकिस्तान में बड़े नायाब है इस टाइम। और हम खुद वो लगा रहे हैं, हमने खुद वो ले रहे हैं और वो 4-5 दिन तक इनकी कटाई होगी और फिर वो लेके जाएंगे इनसे और वो हमने बुक करवाया। और बाकी दोस्तों को जो है वो आएँ और आके देखें मौके पे। और चीज़ वही होती है जो बंदा मौके पे खुद आके देख के ले ले, उसके बाद उसका नसीब होता है जो उसके पास अल्लाह ताला ने जो उसको देना होता है। और वो वैरायटी बहुत अच्छी है। वो मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी काश्त करें ताकि पाकिस्तान की जो है ना इकॉनमी में फ़ायदा होगा नई वैरायटी और नई चीज़ लाने से। जी, तो ये थे दोस्त यासिर भाई और मैंने आपको बता दिया है और आपको ये उन्होंने फील्ड चेक की है तो 3 ही चीज़ें आखिरकार फिर वो आ गई। आपने अगर चेक करनी हो तो ताज डेयरी फार्म पर जितनी मुझे मालूमात है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और ये हमारा जो तजर्बात नहीं हम तो कर रहे थे, लेकिन इस वक्त दोस्त आए उन्होंने मौके पर आकर देखा है कि एवरेज बढ़ाने के 3 ही असूल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जी यासिर भैया अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। जी, मेहरबानी भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।